भोपाल के गोकशी मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। मामले में पुलिस की ओर से जांच की जा रही है, लेकिन कई सवाल अब भी बरकरार हैं। 26 टन गोमांस आखिर कहां से आया और गोकशी का असली मास्टरमाइंड कौन है, इसका जवाब अब तक मिल नहीं पाया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने गोकशी के मामले की एक बार फिर से गहनता से पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। भोपाल में 26 टन गोमांस की मिस्ट्री कब सुलझेगी? गोमांस वाले कंटेनर का सप्लायर कौन, कहां तक कनेक्शन? स्लॉटर हाउस में गोकशी के राज खुलने से कौन डर गया? भोपाल में स्लॉटर हाउस में गोकशी की सबसे बड़ी पड़ताल। भोपाल में 26 टन गोमांस मिलने का मामला जब से सामने आया है, तब से अब तक कई खुलासे हो चुके हैं। गोकशी वाले स्लॉटर हाउस को लेकर कई राज खुलने लगे हैं। गोकशी के मास्टरमाइंड को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। एसआईटी की ओर से मामले में जांच जारी है। मामले को 1.5 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन कई सवाल अब भी लोगों के जहन में हैं और उन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम गोकशी और स्लॉटर हाउस वाले इस मामले में हर अपडेट पर नजर रख रही है, गहनता से पड़ताल कर रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गोकशी के मामले में रोजाना कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। ऐसे खुलासे जिन्हें आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। असलम चमड़ा और नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत का पर्दा आज हम उठाने जा रहे हैं और एक ऐसा खुलासा करेंगे जो आपको हैरान कर देगा। चलिए हमें दिखाते हैं हमारी विशेष पड़ताल। हमारी टीम ने शुरुआत से लेकर अब तक इस मामले के बारे में जब बारीकी से एक एक तथ्य निकाले, कनेक्शन के तार जोड़े, हमारी टीम ने गोकशी की साजिश की फाइल तैयार की, लेकिन कई सवाल अब भी उलझे हैं। पहले दिन से अब तक कई सवालों के जवाब नदारद हैं। मध्य प्रदेश में गोकशी को कौन दे रहा अंजाम, किसका संरक्षण? 26 टन गोमांस कहां से आया, सच को छिपाने वाले कौन लोग हैं? असलम चमड़ा को स्लॉटर हाउस चलाने की परमिशन क्यों दी गई? असलम चमड़ा पर अधिकारियों की मेहरबानी का कनेक्शन क्या है? ऐसे तमाम सवाल हमारे मन में उठ रहे हैं। हमारी टीम ने इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश की तो कई राज खुलते चले गए। सूत्रों से हमें पता चला कि एसआईटी की जांच में अब तक नए खुलासे हुए हैं। इसमें जिंसी स्लॉटर हाउस के संचालक असलम चमड़ा से जुड़ी नई जानकारी सामने आई। असलम चमड़ा और अधिकारियों के बीच मिलीभगत के कई सुराग मिले। असलम चमड़ा ने स्लॉटर हाउस के लिए जो दस्तावेज जमा कराए सब फर्जी पाए गए। स्लॉटर हाउस के लिए जो शर्त नियम बताए गए सबका खुलेआम उल्लंघन किया गया। अधिकारियों ने आंख मूंद ली। असलम चमड़ा मनमाने तरीके से अपना कारोबार बढ़ाता गया। असलम चमड़ा के लोग गोकशी जैसा घिनौना काम करते रहे, कुछ पुलिस वाले बचाते रहे। आरोप है कि अपने रसूख और कनेक्शन का फायदा उठाते हुए असलम चमड़ा ने परमिशन की शर्तों को नजरअंदाज करके गोकशी को अंजाम दिया। उसने अपना सप्लाई नेटवर्क खाड़ी देशों तक फैलाया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब स्लॉटर हाउस से जुड़े सभी मामले तलाशे, उनको बारीकी से समझा तो सामने आया कि भोपाल नगर निगम के अधिकारी भी लापरवाही बरत रहे थे। अधिकारियों की कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में है। कई महीनों से जिंसी के आधुनिक स्लॉटर हाउस में गोकशी की जा रही थी, लेकिन अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। 17 दिसंबर 2025 की रात जब हिंदूवादी संगठनों की ओर से जहांगीराबाद में एक कंटेनर को पकड़ा गया, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। आपको बता दें कि बफेलो मीट की आड़ में 26 टन गोमांस मुंबई भेजा जा रहा था। लैब रिपोर्ट में ये साफ हुआ कि कंटेनर में गोमांस ही था। हिंदू संगठनों का आरोप है कि सच सामने आने के बाद भी मामले को दबाने की कोशिश की जाती रही। सवाल है कि आखिर गोकशी जैसे संवेदनशील मसले में पूरा सच क्यों सामने नहीं आने दिया जा रहा है? आखिर अधिकारी और कुछ ताकतवर लोग मामले को दबाने की कोशिश में क्यों जुटे हैं? स्लॉटर हाउस का पूरा सच अगर सामने आया तो किस किस को जेल की हवा खानी पड़ सकती है? ऐसे तमाम सवालों की पड़ताल में हमारी टीम जुटी हुई है। पूरा सच आने तक हमारी ये पड़ताल जारी रहेगी।
और भोपाल के गोकशी मामले में एक खुलासा हुआ है कि असलम चमड़ा ने फर्जीवाड़े के दम पर स्लॉटर हाउस के टेंडर को हासिल किया और नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारियों ने उस पर एक्शन नहीं लिया और गुनहगार का साथ देते रहे। 17 दिसंबर 2025 भोपाल का स्लॉटर हाउस। रात के अंधेरे में निकला कंटेनर में किसने रखा गौमांस। भोपाल का ये वही स्लॉटर हाउस है जो दिसंबर महीने के बाद से लोगों की जुबान पर चढ़ गया है, एक मिस्ट्री बन गया है। ये वही स्लॉटर हाउस है जहां पर गोकशी को अंजाम देने के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि 17 दिसंबर 2025 की रात इसी स्लॉटर हाउस से गौमांस से भरा हुआ कंटेनर निकला था, जिसे हिंदूवादी संगठनों ने सीक्रेट इनपुट मिलने के बाद जहांगीराबाद में पकड़ा था। भोपाल के आधुनिक स्लॉटर हाउस में गोकशी के राजदारों में खलबली मच गई थी। स्लॉटर हाउस से गोकशी का राज छिपाने की कोशिश हुई, लेकिन हिंदूवादी संगठन अड़ गए। कंटेनर के अंदर के मांस को लैब में भेजा गया। फिर जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। इस स्लॉटर हाउस को सील करना पड़ा। ये मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं वही स्लॉटर हाउस है। जब 17 दिसंबर की रात को इसी स्लॉटर हाउस से गोमांस से भरा हुआ कंटेनर निकला था और 26 टन गोमांस जब इसमें पकड़ाया गया था और लोगों के होश उड़ गए थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं उसी स्लॉटर हाउस के बाहर भारी जो है पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा के तहत यहाँ पे इसको सील भी कर दिया गया है, लेकिन हिंदू संगठन लगातार इसका विरोध भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि हिंदू संगठनों का ये कहना है कि लंबे समय से गोकशी यहाँ पे की जा रही थी, लेकिन ये किसके संरक्षण में गोकशी हो रही थी और अभी तक क्यों नगर निगम में तमाम अन्य जिला प्रशासन की तरफ से इस ओर ध्यान नहीं गया था कि जो सनातन धर्म की पूज्य है गोमाता, उनको यहाँ पे काटा जा रहा है, उनकी यहाँ पे गोकशी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से यहाँ पे गोमांस यहाँ से निकल रहा था। हालांकि यह पूरा मामला विवाद में जब आ गया उसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं सील कर दिया गया है, पुलिस बल को यहाँ पे तैनात कर दिया गया है, लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन इसकी आंच इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं है। लगातार हिंदू संगठन जमीनी स्तर पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। भोपाल के स्लॉटर हाउस में ताला जरूर लगा है, लेकिन कई राज बंद दरवाजों से भी बाहर आ रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से ग्राउंड पर उतरकर जब इस स्लॉटर हाउस के बारे में एक एक फैक्ट जुटाए गए तो फर्जीवाड़े की कलाई खुलती चली गई। हमें पता चला कि भोपाल के स्लॉटर हाउस का ठेका असलम चमड़ा ने चक्रव्यूह रचकर हासिल किया था। असलम चमड़ा ने फर्जी दस्तावेज के जरिए बूचड़ खाना अपने हाथ में ले लिया। फर्जी दस्तावेजों की जानकारी होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। फर्जीवाड़े का राज खुलने के बाद भी कुछ लोग असलम चमड़ा को बचाने में जुटे रहे। बात यह है कि राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में इसको लेकर प्रदर्शन भी हुआ और ये बात हुई कि आखिर कैसे गोकशी यहाँ पे की जा रही थी। और खास बात यह है कि नगर निगम का स्लॉटर हाउस के अंदर इस प्रकार की गोकशी की जा रही थी तो क्यों नगर निगम के अधिकारियों का ध्यान नहीं गया। असलम चमड़ा जो फर्जी दस्तावेज देता है और उसको स्लॉटर हाउस चलाने के और गोमांस को निर्यात करने के कागज के मिल जाता है, उसको गोमांस को निर्यात कर देता है और उसके बाद कहीं ना कहीं सीधे तौर पर खुलासा होता है। बहरहाल अब पूरा मामला जाँच के में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वही विवादित स्लॉटर हाउस है जहां पे गोकशी के कथित तौर पे आरोप लग रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने अब सवाल सिर्फ असलम चमड़ा नहीं रह गया था। हमारे लिए नगर निगम और वन विभाग के उन अधिकारियों की भूमिका भी समझना जरूरी हो गया था जो गोकशी वाले स्लॉटर हाउस का सच छिपाने में जुटे थे। इस स्लॉटर हाउस से निकलने वाले कंटेनर को अगले ठिकाने तक पहुंचाने में मदद कर रहे थे। पड़ताल के दौरान हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने भोपाल नगर निगम की पशु चिकित्सा शाखा से जुड़े कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने हमारे कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। ऑफ कैमरा जब हमने घुमा फिरा कर सवाल किए तो कुछ कर्मचारियों के मुंह से सच निकल आया। उन्होंने बताया कि भोपाल के जिंसी के स्लॉटर हाउस के सभी कागज फर्जी पाए गए थे। फर्जी दस्तावेजों के बाद भी वन विभाग ने स्लॉटर हाउस की जमीन आवंटित की। नगर निगम ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्लॉटर हाउस का टेंडर दिया। नगर निगम की पशु चिकित्सा शाखा ने वन विभाग नगर निगम दोनों को सच बताया था। मांस की परमिशन होती है, एक लाइसेंस होता है, उसमें असलम चमड़े ने जो था फर्जी कागजात लगाए और इसकी ये आप देखिए, ये पशु चिकित्सक ने इसको क्लियर लिखा है कि जो फर्जी है इस पर FIR की जाए। तो जब उपायुक्त के को ये नोटिस गया था, ये आवेदन गया था, तो उपायुक्त तो कार्रवाई क्यों नहीं की? उस टाइम ADC कौन थी? उसने इस पर FIR क्यों नहीं करी? और जब भैंस काटने के लिए स्लॉटर हाउस बनाया गया तो उसमें गाय कटी और ये प्रूफ हो गया मथुरा से
तो फिर कमिश्नर महोदय ने FIR क्यों नहीं कराई अभी तक उसके ऊपर? नियम जो एग्रीमेंट का नियम उसके विरुद्ध क्यों कार्रवाई क्यों नहीं कराई? इसमें कहीं संदेह हो रहा है और इसमें बहुत अधिकारी लिप्त हैं, सब सामने आएगा जांच। सूत्रों का कहना है कि नगर निगम की पशु चिकित्सा शाखा के आधिकारिक पत्र में इसका जिक्र है। फर्जीवाड़े की पुष्टि के बाद पशु चिकित्सा शाखा ने नगर निगम और वन विभाग प्रबंधक को पत्र लिखकर सीधे FIR दर्ज करने की सिफारिश की थी, लेकिन आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत के चलते लंबे वक्त तक कार्रवाई को टाला गया। राजधानी भोपाल के स्लाटर हाउस में गोकशी का मामला केवल गोकशी तक ही सीमित नहीं रह गया है। इस मामले में कई बड़े खुलासे आ रहे हैं, जिसमें नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। खास बात यह है कि जिस तरीके से गोकशी का जो मामला था उसके अंदर कथित तौर पर ये मामला सामने निकल के आया है कि नगर निगम के पशु चिकित्सा शाखा के पत्र लिखा गया है, जिसमें असलम चमड़ा के बूचड़ खाने के दस्तावेज को पूरी तरीके से फर्जी बताया गया है। इसके बावजूद ये भी आरोप लगाया गया है कि FIR दर्ज नहीं की गई है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि असलम चमड़ा बल्कि नगर निगम और वन विभाग अधिकारी जिन्हें सब जानते थे, लेकिन आंखें क्यों बूंद के रखी? क्योंकि खास बात यह है, आरोप ये लग रहे हैं कि जो स्लाटर हाउस या मांस सप्लाई का जो लाइसेंस था या जो कागज थे वो पूरी तरीके से नकली थे और नगर निगम के तमाम अधिकारी कर्मचारी आंख मूंद के इन तमाम चीजों को देखते रहे। हालांकि अब पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और खास बात यह है कि नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी इस पूरे मामले में सवालिया निशान में है। SIT भी गठित की गई है, लगातार जांच की जा रही है, पूछताछ भी की जा रही है और खास तौर पे चूंकि असलम चमड़ा पर यह भी आरोप लगा है कि स्लाटर हाउस को लेके जो कागजात दिए गए थे वो पूरी तरीके से नकली थे। अब इसको लेके भी समिति का गठन किया गया है और जल्द ही इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे होते हुए दिखाई देंगे। यानी कि अभी तक जो ये मामला केवल और केवल गोकशी का दिखाई दे रहा था, वो केवल गोकशी तक ही सीमित नहीं रह गया है। इसके अंदर फर्जी दस्तावेज के मामले भी सामने निकल के आए हैं और वो फर्जी दस्तावेज के जो जानते हुए अधिकारी भी जान रहे थे कि ये पूरा मामला फर्जी दस्तावेज का है, लेकिन अब इसमें चूंकि खुद इसकी शिकायत हुई है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में FIR दर्ज नहीं की गई है कि कूट रचित तरीके से ये कागज पेश किए गए थे। इस सच के सामने आने के बाद हमारी टीम की ओर से जब कुछ और तथ्यों को जुटाया गया तो सामने आया कि असलम चमड़ा की ओर से लंबे समय से कानून का उल्लंघन किया जाता रहा। कहा तो ये भी जा रहा है कि गोकशी के बाद गौमांस की सप्लाई भी लंबे वक्त से हो रही थी, क्योंकि अचानक कोई इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकता है कि कंटेनर में 26 टन गौमांस भरकर उसे रवाना कर दे। जो बात हिंदू संगठनों को पता चल चुकी थी वो जिम्मेदार अधिकारियों को ना मालूम हो यकीन नहीं होता। हिंदू संगठनों के साथ बातचीत के बाद कई और राज हमारे सामने आए। हिंदू संगठनों के पास भोपाल के स्लॉटर हाउस की शिकायतें पहुंच रही थी। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता लगातार रेकी करवाकर सूचना जमा कर रहे थे। 17 दिसंबर को गोमांस से भरा कंटेनर जैसे ही निकला, उनका फोन बज गया। आनंद फानन में हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ता जमा हुए और रूट पता किया। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में जैसे ही ये कंटेनर दाखिल हुआ, उसे रोका गया। ड्राइवर और उसके साथ मौजूद शख्स ने बरगलाने की कोशिश की। पता चला 26 टन गौमांस भोपाल के स्लॉटर हाउस से मुंबई भेजा जा रहा था। कंटेनर में छोटे छोटे पैकेट में गौमांस था, लेबल में बफेलो मीट लिखा था। 18 दिसंबर को जहांगीराबाद थाना पुलिस ने सैंपल लेकर कंटेनर को छोड़ दिया। नगर निगम के पशु चिकित्सक ने गौमांस को भैंसों का मांस बताया। डॉक्टर ने दावा किया कि 15 साल के ऊपर की करीब 85 भैंसों का वध किया गया है। इसके बाद फ्रोजन मीट को पैक कर मुंबई भेजने की अनुमति दी गई थी। देखिए, वन विहार में तो लगभग असलम चमड़ा की जो ठेका था वही मांस सप्लाई करता था और मांस जो है 4 पीस में सप्लाई हुआ करता था। मांस कटा हुआ आता था, इससे ये पहचान नहीं हो पा रही थी कि वो गाय का है कि भैंस का है। इस विषय में जांच समिति बनी है, वो जांच करेगी। और दूसरा, स्लाटर हाउस पे जो परमिशन देने की जो नियम कायदे हैं उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों का मिलीभगत लग रही है। तो उसमें SBM में जो उदित गर्ग हैं, देवेंद्र चौहान हैं, जो ADC हैं, उन पर संदेह जा रहा है कि, और पुलिस ने जो समिति गठित करी है उसमें भी कुछ ऐसा लग रहा है। एक तो पॉइंट इसमें ये है कि फीस निर्धारण का 6 माह पूर्व करनी चाहिए, जो कि हस्तांतरण के बाद की गई। ये सबसे बड़ा पॉइंट है।
क्योंकि कहीं ना कहीं मिली भगत की फीस जब 6 माह पहले होनी थी, 6 माह बाद क्यों हुई? उस पर भी डॉक्टर की जिम्मेदारी है। भैंस पशुओं को निरीक्षण किया जाना, भैंस पशु को कागज दिया गया गोवंश की बात पर पुलिस जांच कर रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जब मांस के सैंपल की मथुरा लैब से जांच करवाई गई और रिपोर्ट सामने आई तो अधिकारियों के झूठे दावे सामने आ गए। साजिश की पोल खुल गई। रिपोर्ट में सामने आया कि कंटेनर में लोड 26 टन मीट गौमांस ही था। सवाल है कि गौमांस की पुष्टि हो जाने के बाद भी नगर निगम की ओर से गोकशी की बात क्यों छुपाई गई और मांस को गलत क्यों प्रमाणित किया गया? गोमांस कहाँ से आया, कैसे आया, ये जांच का विषय। तीसरी बात, जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो गोमांस पकड़वाया और पुलिस ने उसको जब्त किया और जब्त करके उसका सैंपल निकाल के जो कंटेनर था वो नगर निगम को सौंप दिया और कुछ सैंपल उठा के मथुरा भेज दिए गए। अब जब तक मथुरा की जांच नहीं आई, उसके पहले कंटेनर छोड़ा कैसे गया, इसमें कौन सा अधिकारी लिप्त है? ये मांस को डिस्पोज किया करना चाहिए था कायदे से, और नहीं तो उसमें डीजल भरवा के, क्योंकि कंटेनर ऐसी था उसमें 6 माह भी मांस रखा रहता तो खराब नहीं होता, तो कंटेनर चालू रखना था डीजल डलवा के। नगर निगम वैसे डीजल में का नाम चलता नगर निगम में, तो उसमें डीजल भरवा के कंटेनर को चालू रखना चाहिए। साफ है कि भोपाल के गोकशी के मामले में पर्दा डालने की कोशिश की गई, तथ्यों को दबाने की कोशिश की गई, जांच को प्रभावित करने की साजिश की गई। लेकिन न्यूज स्टेट ने ठाना है कि हम जनता के सामने गोकशी वाली साजिश का पर्दाफाश करते रहेंगे जब तक असली गुनाहगारों का चेहरा सामने नहीं आ जाता। जो असलम चमड़ा कभी मृत गोवंश को उठाने का काम करता था, एक दशक में उसका बिजनेस खाड़ी देशों तक कैसे फैल गया। असलम चमड़ा और सफेद पोशों के बीच के कनेक्शन को भी हमने पड़ताल की, उसको भी जानने की कोशिश की, तो सामने आया कि असलम चमड़ा की ऐसी धाक थी कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उसके खिलाफ नहीं जाता था। आरोप सिद्ध होने के बाद भी उसे क्लीन चिट मिल जाती थी। भोपाल से लेकर दुबई तक गो तस्करी वाले खेल का खुलासा। चेन्नई मुंबई से लेकर चीन तक मीट का कारोबार कैसे फैला। असलम चमड़ा के काले कारनामों में किसने दिया साथ। गोकशी वाले रैकेट का रोहिंग्याओं से क्या है कनेक्शन। भोपाल की गोकशी वाली साजिश की सबसे बड़ी पड़ताल। असलम कुरैशी, जिसे असलम चमड़ा भी कहा जाता है, असलम चमड़ा पर एक नहीं कई आरोप हैं। उसे गोकशी का मास्टरमाइंड, रोहिंग्याओं को बसाने का ठेकेदार, फर्जीवाड़े से स्लॉटर हाउस का टेंडर हासिल करने वाला दावेदार बताया जा रहा है। उसके एक एक गुनाह से आज पर्दा उठने वाला है, एक एक साजिश का आज खुलासा होने वाला है। असलम चमड़ा अब पुलिस के शिकंजे में है, सलाखों के पीछे है और कई ऐसे राज हैं जो वो उगलता हुआ दिखाई दे रहा है। भोपाल के आधुनिक स्लॉटर हाउस के संचालक असलम चमड़ा के एक एक काले कारनामे का खुलासा हो रहा है। जिस स्लॉटर हाउस में असलम चमड़ा भैंसों के काटने का दावा करता था, उसमें भैंसों की आड़ में गोकशी की जा रही थी। ये सच सामने आ चुका है। 26 टन गौमांस के पकड़े जाने के बाद इस बात पर मुहर भी लग चुकी है। हमारी टीम ने जब असलम चमड़ा के कारनामों की लिस्ट निकाली तो हम हैरान थे। फूड प्रोसेसिंग कंपनी की आड़ में असलम ने गो तस्करी को अंजाम दिया। मीट सप्लाई करने का लाइसेंस लेकर गो तस्करी का कारोबार करने के आरोप है। बफेलो मीट की आड़ में गौमांस को सप्लाई करने का काम करता था। भोपाल के स्लॉटर हाउस में बड़ी मात्रा में गौवंशों का वध किया गया था। स्लॉटर हाउस में गौमांस को पैक करके मुंबई भेजा गया। हमारी टीम की ओर से जब असलम चमड़ा के काले कारोबार से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटाई गई और उसके लिंक कहां तक फैले हैं ये जाना गया, तो सामने आया कि गौमांस तस्करी के आरोपों में घिरे असलम चमड़ा ने यूं ही कई 100 करोड़ का साम्राज्य ऐसे ही खड़ा नहीं किया। उसके लिए उसने कई सालों तक बड़ी तैयारी की। असलम चमड़ा के कई सफेद पोश लोगों से करीबी रिश्ते रहे। रसूखदारों के संरक्षण की बदौलत असलम का कारोबार फलता फूलता रहा। मवेशियों की खाल के कारोबार से असलम ने अपना काम शुरू किया था। अधिकारियों से सांठ-गांठ करके वो मृत मवेशियों को उठाने का ठेकेदार बना। जब नेताओं अधिकारियों से रिश्ते गूढ़ हुए तो स्लॉटर हाउस का टेंडर भी हासिल कर लिया। 1980 के दशक में असलम चमड़ा ने चमड़ी का व्यापार चालू किया और जिसके बाद भोपाल में वो चमड़े के धंधे का बेताज बादशाह बन गया।
दरअसल कहा यह भी जाता है कि असलम चमड़े का वर्चस्व इतना था कि उसके खिलाफ कोई भी स्लाटर हाउस का टेंडर नहीं डालता था। कहा यह भी जा रहा है कि ऐसा रसूख बन चुका था कि उसे चमड़े के दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाने लगा था और राजधानी भोपाल के कई सफेद पोश और नेताओं का उसे संरक्षण था, जिसके बाद उसने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो अपने आप में एक इतिहास बता रहा है। हमने जब असलम चमड़ा के घर पहुंचकर आसपास के लोगों से बात की तो उन्होंने भी चौंकाने वाला सच हमें बताया। स्थानीय लोगों ने कहा कि नगर निगम में असलम चमड़ा की धमक इतनी थी कि उसके अलावा स्लॉटर हाउस का टेंडर तक भरने की हिम्मत कोई नहीं करता था। ना ही पुलिस वाले उसके खिलाफ जाते थे, ना ही अफसर। नगर निगम के अफसर उसी के इशारे पर काम करते थे। जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि वो रसूखदार है और उसके खिलाफ कोई भी टेंडर नहीं देता था, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने लोगों के बीच में और भोपाल में अपनी एक ऐसी धमक बनाई थी कि लोग उससे सामने आने से भी डरते थे। यही वजह है कि फूड प्रोसेसिंग के नाम पर असलम चमड़ा ने गौ तस्करी करके एक दशक में देश के कई राज्य समेत चीन और सऊदी तक अपना कारोबार फैलाया। हमें पता चला कि एमपी समेत कई राज्यों में असलम ने अपना कारोबार फैलाया। बिहार, बेंगलुरु, हैदराबाद, महाराष्ट्र में भी असलम का कारोबार फैला। गोकशी के बाद विदेशों में भी गौमांस को सप्लाई करने का आरोप है। असलम चमड़े का कारोबार विदेशों तक फैला हुआ है। गौमांस पहले कंटेनरों के जरिए मुंबई भेजा जाता था, वहां से गौमांस को गल्फ देशों में सप्लाई किया जाता था। असलम अरब देशों में गौमांस का कारोबार कर रहा था। गौवंश की हड्डियों को असलम चीन में सप्लाई करता था। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि लंबे समय से गोकशी यहाँ पे की जा रही थी और गाय के मांस को भैंस का मांस बताकर जो है निर्यात किया जा रहा था। और ये निर्यात न केवल मध्य प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों में भी जा रहा था। खासतौर पर महाराष्ट्र में आरोप ये लग रहे हैं कि बड़ी मात्रा में यहाँ से गाय मांस को निर्यात किया जा रहा था, लेकिन नगर निगम या जिला प्रशासन के स्तर में बिल्कुल भी जू नहीं रहेंगी और इसको लेके अब हिंदू संगठन लगातार विरोध भी कर रहे हैं और न्याय की मांग भी कर रहे हैं। भोपाल के स्लॉटर हाउस में गोकशी के मामले में असलम चमड़ा जेल में है, लेकिन अब तक की जांच पर कई सवाल हैं। सुस्त जांच इस ओर इशारा कर रही है कि दाल में कुछ काला है। कहा तो जा रहा है कि असलम को जेल भेजे जाने के बाद पुलिस नगर निगम के अधिकारियों को तलब कर पूछताछ करेगी, लेकिन अब तक ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। इतना ही नहीं, एक बड़ा आरोप असलम चमड़ा पर यह भी है कि उसने अपने स्लॉटर हाउस के आसपास रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया। पड़ताल के दौरान हमारे हाथ इससे जुड़ा एक लेटर भी लगा, जिसमें यह दावा पुख्ता होता नजर आया। हमें पता चला कि असलम चमड़ा पर रोहिंग्याओं को बसाने के आरोप है। जिंसी की मक्का मस्जिद के पास रोहिंग्याओं को बसाने के आरोप लगे। अक्टूबर 2025 में इसकी शिकायत जोन 1 डीसीपी कार्यालय में की गई थी। आरोप है कि असलम चमड़ा ने 250 रोहिंग्याओं को बसाया था। इन रोहिंग्याओं से वो गोकशी समेत अन्य काम करवाता था। यहाँ तक कि इन रोहिंग्याओं के फर्जी दस्तावेज भी असलम ने बनवाए थे। इन आरोपों की पड़ताल के दौरान हमारी टीम को सबसे बड़े सच के बारे में पता चला। हमें जानकारी मिली कि रोहिंग्याओं की बात पुलिस अधिकारियों को पता होने के बाद भी असलम चमड़ा को क्लीन चिट दी गई और जांच रोक दी गई। रोहिंग्याओं को बसाने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन असलम के बयानों के आधार पर क्लीन चिट दे दी गई। भोपाल पुलिस ने जांच रिपोर्ट राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भी सौंपी थी, जिसके बाद रोहिंग्याओं को बसाने का मामला दबा दिया गया। साफ है कि असलम चमड़ा का अफसरशाही में ऐसा दबदबा कायम था कि उसके खिलाफ कोई नहीं जाता था। आरोप है कि कुछ अधिकारी चंद पैसों के लिए असलम चमड़ा के साथ मिलकर उसके काले धंधों में हाथ काले करते रहे और फाइलों में असलम के हाथ साफ दिखाते गए। और ऐसा ही नगर निगम भोपाल के अधिकारियों की ओर से भी किया गया कि स्लॉटर हाउस का टेंडर असलम को दिया गया, लेकिन गोकशी के खेल में हाथ से हाथ मिलाकर अधिकारी असलम चमड़ा का साथ देते चले गए। हिंदू संगठन और बीजेपी के कई नेता ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि स्लॉटर हाउस के अंदर लंबे समय से गोकशी की जा रही थी, लेकिन नगर निगम की तरफ से उसको रोकने का काम नहीं किया गया। हालांकि विवाद इतना बढ़ चुका है कि लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। नगर निगम के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहा है, तो कहीं न कहीं सीधे तौर पर विवादित स्लॉटर हाउस चलाने वाले असलम चमड़ा के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में SIT के गठन हुआ और उसके बाद अब पूरा मामला जाँच में चल रहा है। लेकिन सवाल जस का तस खड़ा हुआ है कि क्या वाकई लंबे समय से गोकशी की जा
रही थी, और अगर की जा रही थी तो आखिर क्यों इस तरह नगर निगम का ध्यान नहीं किया गया, और नगर निगम के क्या अधिकारियों की मिलीभगत भी थी। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कई बड़े सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब पूरा मामला विवाद का हो चला है, और विवाद भी ऐसा जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू संगठन और बीजेपी के कई नेता लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की ऐसी जांच की जाए कि जिससे ये पता लगाया जा सके कि क्या नगर निगम के स्लॉटर हाउस में लंबे समय से गोकशी की जा रही थी। तमाम हिंदू कार्यकर्ता और धर्म से जुड़े लोग आज सवाल कर रहे हैं कि आखिर गोकशी के खेल में कौन कौन शामिल है और मामले को दबाने का खेल क्यों खेला गया। जिस प्रकार भोपाल शहर के अंदर इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी सरकार का, नगर निगम का परसैया बिल्कुल ढीला दिखता है। राष्ट्रीय बजरंग दल ये मांग करता है कि असलम चमड़े के साथ साथ दोषी अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर रसूखा की कार्रवाई की जानी चाहिए। उधर इस मामले में कांग्रेस की ओर से बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और एमपी में गौ हत्या जैसा पाप होने का दावा किया जा रहा है। ये तो क्या नगर निगम लीपने पोतने काम कर रही है। ये नगर निगम में इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं और सारे लोगों ने साइन करे हैं, एमआईसी ने पूरे साइन करे हैं। महापौर अपने को बचाने के लिए लीपापोती करवा रही हैं, और जब पूर्व में जब रिपोर्ट आ गई है कि गौ का मांस था, तो अब उसको जो वो करने जा रहे हैं इसके अंदर कि जैसे लीपापोती कर दें। ये मध्य प्रदेश की सरकार भ्रष्टतम सरकार है, और जब गौ हत्या हो रही है, अभी भी जो जानकारी मिल रही है कि अभी भी ये चारों तरफ जो है ना लीपापोती करने काम चल रहा है, दबाने का प्रयास कर रहे हैं कैसे, लेकिन इसको दबने नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए इसके अंदर कार्रवाई होके रहेगी, और महापौर को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, और मेयर इन काउंसिल और महापौर के खिलाफ FIR हो, ऐसी हम मांग कर रहे हैं। मामले में बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि गोकशी के मास्टरमाइंड पर एक्शन लिया गया है और जांच के बाद दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गौकशी पे पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, और साथ ही इस कानून को और सख्त करने का काम भी हमारी सरकार ने किया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस तरह का घटनाक्रम आया, सरकार द्वारा आरोपियों के ऊपर प्रकरण दर्ज करके गिरफ्तारी की गई, उन्हें जेल भेजा गया। साथ ही मामले में नगर निगम के भी जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी थे उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस मामले में आगे भी विस्तृत जाँच चल रही है। अगर किसी के द्वारा फर्जी दस्तावेज या किसी तरह का लाभ पहुंचाने का काम सामने आएगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार में गौ माता के खिलाफ कोई भी इस तरह का कृत्य करेगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल धीरे धीरे गोकशी वाली साजिश का सच सामने आ रहा है और गो तस्करी के खेल का पर्दाफाश हो रहा है। देखना होगा, जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ा एक्शन होगा और दोषियों को बड़ी सजा दी जाएगी। टीम न्यूज़ स्टेट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।